असदुद्दीन ओवैसी को लग सकता है तगड़ा झटका। कांग्रेस की राह भी नहीं होगी आसान। बिहार में आए नए ओपिनियन पोल ने सभी को चौंका दिया। बिहार में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, ओपिनियन पोल में सब कुछ हुआ था। ताजा आंकड़े आपको करेंगे हैरान। जानिए कौन होगा परेशान। इस बार बिहार के चुनाव में ऐसा खेला होने जा रहा है जो सियासी सुरमाओं की टेंशन बढ़ा सकता है। ऐसा हम नहीं, खुद आप वीडियो में देखकर कहेंगे, क्योंकि जो सर्वे सामने आया है उसमें ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है, जबकि कांग्रेस नेताओं की जमीन खिसक गई है। खबर तो ये तक है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को फायदा हो सकता है, जिसने तेजस्वी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कैसे, वो सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब पूरा माहौल गर्मा गया है। इस बार का चुनाव केवल नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं, जिन्होंने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। चुनाव से पहले आए ताजा ओपिनियन पोल ने तो सियासी हलचल और भी तेज कर दी है। टाइम्स नाउ और जेबीसी के इस सर्वे के आंकड़े देखकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके चेहरे पर मुस्कान आएगी और किसकी सियासी नींद उड़ जाएगी, ये जानते हैं। सर्वे के आंकड़े सबको चौंका रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले बीजेपी के खाते में 66 से 77 सीटें आ सकती हैं, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 52 से 58 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। छोटे सहयोगियों को भी 13 से 15 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि एनडीए इस बार मजबूत स्थिति में है और विपक्ष के लिए चुनौती और भी ज्यादा कठिन हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस गठबंधन को 81 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें आरजेडी को 57 से 71 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 11 से 14 सीटें और बाकी सहयोगियों को 13 से 18 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यानी लालू तेजस्वी का किला बचा रहेगा, लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथों तक जाती हुई नहीं दिख रही। दोस्तों, खासकर कांग्रेस के लिए ये आंकड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि पार्टी महागठबंधन में रहकर भी डबल डिजिट से ऊपर जाने के लिए जूझती दिख रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां संगठन की पकड़ और जमीनी कैडर अहम होते हैं, वहां कांग्रेस की कमजोरी साफ झलक रही है। इन दलों के अलावा ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को भी तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे बता रहे हैं कि एआईएमआईएम का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और इस बार उनकी झोली में सिर्फ 1 से 2 सीटें ही आ सकती है। और सिर्फ यही नहीं, मायावती की बीएसपी और अन्य छोटे दलों का भी खास असर नहीं दिख रहा है। उन्हें भी कुल मिलाकर 5 से 6 सीटों से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं जताई गई है, जो विपक्षी खेमे की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज है, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही जन स्वराज पार्टी को ताजा सर्वे में 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अब भले ही ये आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन बिहार की राजनीति में इसका असर बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर ये पार्टी समीकरण बिगाड़ सकती है और अगर सही जगहों पर वोट कटवा की भूमिका निभाती तो प्रशांत किशोर किंग मेकर भी बन सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इस बार कौन सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि ताजा ओपिनियन पोल ने कांग्रेस और ओवैसी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। अब आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।